अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम रोज़ टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम है। आज मुबारक के साथ दो तीन मौजू। आज एक कल मैंने नवाज शरीफ साहब पे प्रोग्राम किया था, तो दूसरा ये है कि मैंने कुछ सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट देखे हैं जहाँ पे किसी का निकाहनामा लगा हुआ है, किसी का कोई पेपर फतवा लगा हुआ, किसी का कुछ लगा हुआ, और ये जितने चैनल बने हुए ये इस्लाम के नाम पे बनाए गए कि हम इस्लाम की बहुत जनाब खिदमत कर रहे हैं। और जब आप उनको देखें, एक तो किसी के पास इतना वक्त भी नहीं, दो दो तीन तीन घंटे ये लोग फारग होते हैं, यूट्यूब पे बैठे रहते हैं कि चलो जी पैसे भी बनते रहेंगे तो कोई ना कोई तो आके देखेगा, क्योंकि जाहिर है इतनी मेहनत करते हैं झूठ पे, तो झूठ अगर आप बोलेंगे तो लोगों में दिलचस्पी भी पैदा होती है। अच्छा, लोगों की जिंदगी का इनको बड़ा फिक्र है, इनको ऐसे भी चैनल है उनको अहमदियों का बड़ा फिक्र है। अपनी उनकी हालत का आप ये अंदाजा लगाएं कि कोई बात उनके पास इस्लाम के मुताबिक या इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं। और मैं हैरान होता हूं कि ये लोग बोर भी नहीं होते, इनको ये भी नहीं पता चलता कि ये गुनाह है, तो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जब आप सारा दिन फितना और फसाद की बातें करेंगे, किसी की अगर देखते हैं कमजोरी है उस पर बैठ के और भी फिर टीम शामिल कर लेते हैं, फिर ये नहीं कि सिर्फ मर्द ही हैं, औरतें भी शामिल हो जाती हैं। तो बहुत अफसोसनाक वाकयात है ये, इसलिए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जो सच और हकीकत हो उस पर बात करनी चाहिए। अगर आप इस्लाम के लिए आए तो अपनी इस्लाम की तबलीग करें, वहां पे लोगों को इस्लाम का बताएं। मगर आप क्या बताएंगे, आपको तो खुद इस्लाम का पता नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे लोग हैं, मैंने कई दफा कहा कि अगर वो इन लोगों पे टाइम ज़ाया ना करे तो इनका चैनल देखता कोई नहीं है। और फिर कई जगह मुझे ये भी बहुत तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे लोग ही इनके चैनल के जो लिंक है वो फॉरवर्ड करते हैं, मुझे भी भेजते हैं। ज़ाहिर अगर मुझे भेजते तो लोगों को भेजते। आज जो भी लोग आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनको सब पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, हर चीज का इल्म होता है। तो इसलिए इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ जो मेरी बात समझ रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि कल मुझे फिर एक फोन आया, कल नहीं परसों मैसेज आया, कल मैंने वैसे थोड़ा सा जिक्र किया था। वो ये है कि जनाब आपका चैनल पहले तो बहुत दीनी था और दीन के मुताबिक था, अब वहाँ पे दुनिया की बातें भी शुरू होगी। तो मैं ऐसे तमाम दोस्तों से ये बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलते हैं। जो भी मैं प्रोग्राम लेके आता हूँ गपशप में या दूसरे प्रोग्रामों में, वहाँ भी कोई नसीहत होती है। और वहाँ आप अगर वो प्रोग्राम देखते हैं, आप सिर्फ ऊपर बोर्ड लगा देख के तो खुद ही मैंने जिस तरह बताया कि फौरी तौर पे मुझे मैसेज लिखना शुरू कर दे, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या नसीहत है उसमें। और जो मैंने अंदाजा लगाया, जिन लोगों के मैसेज आते हैं वो 75-80 साल से ऊपर के हैं। अब इस उम्र में जाके तो दीन ही नजर आता है किसी को भी। जो दूसरे लोग उन्होंने तो देखना ना सारा कुछ। मेरे चैनल के पीछे फौरी तौर पर पड़ जाते हैं, अपने घरों में जरा देखें, नजर डालें। हम टीवी के ड्रामे सारा दिन चलते हैं, जियो के ड्रामे चलते हैं। मैं कई दफा ये बताया, या तो आप बताएं कि नहीं चलते, मुझे बताएं, मैं तो फिर एक कहानी लेके आता हूं आप लोगों की नसीहत के लिए। तो वहां पे तो आपको शर्म नहीं आती, वहां तो घर में आपकी आवाज नहीं निकलती कि मैं कह दूं ये बंद कर दे, नमाज पढ़ लें। तो इसलिए इतना ना बना करें कि ओवर एक्टिंग कर करके तो हमें परेशान किया करें ना। इन चीजों से हम लोग परेशान होने वाले हैं। अपने इर्द गिर्द अंदाजा पहले लगाएं। जो लोग इस तरह के मैसेज हमें लिख के बड़ा दीन का हमें वो लेक्चर दे रहे होते हैं कि खुद सारी जिंदगी कौन सा दीन की खिदमत की, कौन से दीन के मुताबिक चले, आप लोग अपना भी देखें ना पहले। तो ये चीजें इसलिए मैंने आज आपको सख्ती से कहा कि मैं कई दफा कह चुका कि इस चैनल में सिर्फ ये नहीं कि अहमदी काम करते हैं, गैरत जमात दोस्त बड़े अच्छे हैं, वो भी साथ हमारे जो है वो काम करते हैं। ये मुश्तरका चैनल है, ये कोई मजहबी चैनल नहीं है। अगर आपको मजहब से ज्यादा दिलचस्पी तो मजहबी चैनल भी बेशुमार है, वो देखें आप। अगर
वो आप देखेंगे, आपको इतनी मजहब से मोहब्बत है तो आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा कि हमारा चैनल देखने के लिए। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस तरह के मैसेज ना लिखा करें कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ना देखे। मगर हम किसी के कहने पे ये चैनल नहीं चलाते, मैं किसी के कहने पे ये प्रोग्राम नहीं चलाता। मैं अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ, ये कोई मजहबी चैनल नहीं है, कोई सियासी नहीं है, अपनी मर्जी के हम मालिक हैं इसमें। और हमें इस तरह के जो लोग लिखते हैं, प्लीज, मैंने कल भी बताया था कि हम लोग उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं ताकि दोबारा वो हमारे साथ रास्ता कायम ना करें। ये बार बार इसलिए थोड़ा सख्त बोलना पड़ता है कि मैं जितना यहाँ पे लोगों को जानता हूँ, माशरे में मेरा काम है, मीडिया में लोगों के ऊपर मेरी नज़र होती है कि किस तरह के हालात है, क्या क्या दुनिया पे चल रहा है। तो जो हालात जब नज़र आते हैं तो अफसोस ही होता है, मैं आपको सही बता दूं। एक तो ये चीज़ थी, मैंने कहा इस हिस्से में मैं आपको ये भी बता दूं। दूसरा, कल मैंने बात की थी नवाज शरीफ साहब की, मुझे ख्याल नहीं आया कि जिस तरह मीडिया को उन्होंने पीछे लगाया हुआ है, ड्रामा चल रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएगा, तो कुछ तो मैंने कल आपको बता दिया। दूसरा ये है कि जो लोग इंग्लैंड में बैठ के इस तरह के तबसरे करते हैं, उनको भी किसी चीज़ का पता नहीं है कि इंग्लैंड में ऐसे कवानीन भी हैं कि अगर आप बिजनेस वीज़ा भी यहाँ पे लेना चाहें तो वो भी मिल जाता है, शादी भी कर सकते हैं, मैंने जिस तरह बताया था। तो पूरी मीडिया को कुछ ये लोग इनकी जो अपने साथ हैं उनको मिला लेते हैं, फिर हमारे लोग भी साथ मिलके इसमें जी बस आ रहा है जी, अब थोड़ी दिन बाद इसको जी पकड़ के ले आए कि कोई सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी चल रही है, कहीं इसी पे कोई चीज़ नज़र आ रही है जिसको खींच के लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी आपके सामने। जब यहाँ से पाकिस्तान से इनको पता चलेगा कि हालात ठीक है, वो ये लोग वापस जाएंगे, वरना ये यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की अदालतों का, तो वहाँ पे टाइम आपके सामने वो लिया जा रहा है, कभी कोई ड्रामा करके, कभी कोई ड्रामा करके, ताकि जो 1.5-2 साल इसके इमरान खान के हैं वो गुजर जाए, उसके बाद देखी जाएगी। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील होती है या कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, हमारे अदालती सिस्टम भी तब्दील हो जाता है, पुलिस का भी चेंज हो जाता है, अदारों का भी चेंज हो जाता है, हर चीज़ फिर उस वक्त तब्दील हो जाती है। तो ये सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में जो इनके केस चल रहे हैं वो वहाँ पे वक्त जो है वो पास कर रहे हैं। और देख लेंगे, आप लोग भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही। मैंने कल भी ये आप लोगों को चैलेंज किया था कि मैं देखता हूँ कौन इनको पकड़ के लेके जाता है जी। तो जो अगर ये आप सबको दाल लगा के यहाँ आ गए हैं, तो अब आप के कहने पे ये वापस आ जाएंगे, या ब्रिटिश, इन्होंने पक्के इंतजाम किए होते हैं। सिर्फ लोगों को, जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि ध्यान उनका किसी तरह लगा के, तो उनका भी वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और तमाशा भी देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ फिर वही केस है जो क्या नाम वजिया स्वाति का, उस पर भी थोड़ी बहुत ही बात होगी। क्योंकि आज अदालत में पेश किया गया जो वालिद था और जो रजवान और उस नौकर को भी, तीनों को, और 4 दिन का रिमांड और लिया गया अदालत से। अब देखते हैं कि 4 दिन में और क्या चीज़ें सामने आती जो अभी तक सामने नहीं आई। तो इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहना नाइमर टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे देख रही है जो पाकिस्तान में कत्ल हुआ, कुछ चीज़ें मेरे सामने भी आई। उसमें एक तो ये कि कुछ कागज ऐसे इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जिस पे कई फतवे भी लिए गए हैं, कहीं पे निकाहनामे भी हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। अच्छा, अब कोई फिरका है या मजहब है, हर बंदे को आज़ादी है कि वो अपना फिरका भी तब्दील कर सकता है, अपना मजहब भी तब्दील कर सकता है। किसी पे आप ज़बरदस्ती नहीं यहाँ पे कर सकते। पहले कौन से फिरके से तल्लक था, बाद में वो कहाँ गया। और कई दफ़ा होता ये है कि आपके इल्म में है कि इंडिया में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए कि ऐसे अदाकार भी थे, जब उन्होंने दूसरी शादी करनी थी तो वो मुसलमान हो गए।
तो इस तरह अपनी सोच है, ये बड़ा अल्लाह ताला का और इंसान का मामला है। मगर जो चीज़ें मेरे सामने आई उनमें 2-3 चीज़ें पे मैंने कहा आज बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि 12 करोड़ रुपए की 12 करोड़ रुपया और भी कई बड़ी बड़ी जो रकम के सबूत मिले हैं पुलिस को भी और बैंक स्टेटमेंट से भी, वो ये रिजवान के अकाउंट में गए। इतनी बड़ी रकम क्यों गई, क्या वजह थी? क्योंकि कल मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी तवज्जो दिलाई कि जिस बंदे को ये फायदा हो रहा हो कि ये सोने की मुर्गी है, अंडा दे रही है, तो इसको मैं ज़िबा क्यों करूंगा? उसको तो अंडा खाने से गर्ज होती है। मगर एक चीज़ जब उन्होंने बताई तो मेरा भी उस तरफ ख्याल गया कि हो सकता है इसमें कोई ऐसा इन्होंने जुर्म किया और दोनों ने मिलके कोई 6-7-8 साल पहले या बाद में, कि वहां पे ये जो रिजवान है ये ब्लैकमेल कर रहा हो और फिर ब्लैकमेल के जरिए इतनी बड़ी रकम जो है वो इसके अकाउंट में डाली गई। इस पे भी हमारे जो अदारे हैं उनको नज़र डालनी चाहिए और पता करना चाहिए कि हो सकता है ये भी हकीकत हो। क्योंकि जो आखिरी मेरे पास कुछ कागजात है मेरे सामने पड़े हुए हैं, उसमें यही कि कोई फतवा भी लिया गया कहीं से और निकाह फार्म भी मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो शो ये हो रहा है कि ये आखिरी टाइम तक रिजवान की बीवी कागजों में मिल रही है। कोई अगर तलाक का कुछ मसला बना भी है तो वहां भी फतवा लेके तो उसको फिर ठीक कर लिया गया। पाकिस्तान में फतवा पैसे दे तो आपको पता जो मर्जी आप ले ले, और ये बाकायदा तौर पर नीचे कुछ स्टैंप भी लगी हुई है और बड़ा पक्का काम करके तो अपने दिल को तसल्ली इंसान देने के लिए जो मर्जी करता रहे। मगर जो इस्लामी तालीमात है उसके जो असूल है या उसके मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर उसमें तब्दीली तो नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आई है। और मैंने ये पेपर कुछ जो मुझे मिले हैं मैंने अपने दोस्तों को भेजे कि इस पर रिसर्च करें ताकि पता चले क्या वाकई ये ठीक है, सब कुछ हकीकत है। नाज़रीन, मैं कल भी ये बात आप सब लोगों के सामने लेके आया था कि जब भी दौलत किसी के पास भी आती है और पहले उसके हालात ठीक नहीं होते तो वो औकात से बाहर हो जाता है, चाहे वो मर्द है या औरत है, ये सवाल इसमें नहीं है। और फिर होता ये है कि जैसे जैसे दौलत आती है वो ये भी भूल जाते हैं लोग कि इसके ऊपर हक किसका है। और जो लोग आज आप देख रहे हैं इस तरह दौलत दूसरे लोगों पे बर्बाद करके इस दुनिया से खुद भी चले जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोहब्बत आंधी होती है मगर इतनी भी नहीं आंधी होनी चाहिए कि बंदा बिल्कुल ही फिर अपना आप ही गंवा दे, अपना बेड़ा गर्क कर ले, अपने साथ साथ दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर दे। आज लोग, मुझे कल भी एक फ़ोन आया कि जब ये इनके पहले मियाँ का कत्ल हुआ था तो उस वक्त इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और जिस बंदे का फ़ोन आया वो भी उसी इदारे में था। फिर उसने कुछ चीज़ें बताई भी मुझे ना, मगर अब मैं इसलिए नहीं आप लोगों के सामने वो चीज़ें बताना चाहता कि ये तो जो इसके पहले मियाँ थे उनके वारिस जो थे उनका काम था कि इस केस की पैरवी करते, हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देनी। मगर कवानीन है, जो कुछ भी है उसके मुताबिक भी थोड़ा बहुत इंसान को चलना चाहिए। अपने अगर कोई आपका करीबी दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो लवारिस होता है। वो कहता तौर पे ऐसे केसों की पैरवी करनी चाहिए ताकि जो भी चीज़ हो वो सामने आए। तो मुझे कल उन्होंने बताया कि ये केस है जो उस वक़्त उन्होंने क्यों नहीं चल सका, क्या वजह थी, हकीकत से उन्होंने मुझे भी आगाह किया। मुझे भी अफसोस हुआ इस बात का और दुख हुआ कि क्या क्या कमज़ोरी आ गई थी वहाँ पे कि ये केस आगे नहीं बढ़ा। और अगर आप देखें, एक तरफ तो हम इंसाफ की बातें करते हैं, एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है, सुना जाता है हर जगह कि इंसाफ करो। 1400 साल से इस्लामी तालीमात भी यही है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो ये चीजें सोचने वाली हैं, ये सिर्फ ज़बानी अगर आप कहते रहेंगे मगर अमल भी करना चाहिए इस पे ना। तो आज भी मैं उन लोगों को इबारा यही मशवरा दूंगा कि आज भी आप लोगों को जो भी इनके वो इसके पहले खामद के वारिस हैं उनको आज भी अमेरिकन कौंसलेट से, अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करना चाहिए और वहाँ पे बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम वहाँ हुई थी। फिर कल एक और दोस्त है वही वाले, उन्होंने मुझे तवज्जो एक और दिलाई कि लोग पाकिस्तान यहाँ वफात हो जाए तो पाकिस्तान लेके जाते हैं। और ये पहला केस है कि पाकिस्तान से, या दूसरा होगा पता नहीं, चंद एक ही होंगे जो मेरी नज़र से गुजरे। तो ये कनाडा में तदफीन हुई। अब जो उसकी बीवी थी वो तदफीन कनाडा में करके तो खुद दुबई शिफ्ट हो गई। कैसा ज़बरदस्त तरीकाकार है, सोचने की बात है, एक गौर करने वाली बात है कि दिमाग देखे ज़रा, और पीछे किसका दिमाग ये चल रहा था, क्या स्कीम थी, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो इल्म नहीं। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से कोई भी वफात पा जाए तो उसको पाकिस्तान लेके जाते हैं और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है काफ़ी। और ये जो कनाडा अगर या अमेरिका या यूरोप में किसी की डेड बॉडी लाई जाती है तो उस पर भी ठीक ठाक अखराजात आते हैं। तो ये चीज़ें भी गौर करनी चाहिए। और कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं आप क्यों इस केस पे इतनी बात कर रहे हैं। भी हम हक और सच की बात करते हैं, और जब भी आप हक और सच की बात करेंगे वहां मुखालफिन उठेंगे। अंदर से सबको पता है कि क्या हुआ है, कौन सी कार्रवाई पड़ी है, मगर मैंने जिस तरह आपको बताया था कि लोग डरते हैं, और यही डर और खौफ जो है, क्योंकि एक माशरा हमारा ऐसा है जहाँ डर और खौफ जहनों में बिठाया। अच्छा यही केस अगर जर्मनी में होता, फर्ज करें, तो किसी ने कहना था कि खामोश ने, ये ना करें वो ना करें। अगर यूके में होता है, अमेरिका में होता, फिर क्या होता? वो तो पकड़ के, पता ही है कई उनकी ऐसी भी रियासतें हैं जहाँ पे वो टीका भी लगा लेते हैं, कहीं पे कोई सजा है, कहीं पे कोई सजा है। मगर क्योंकि हम उस माशरे से तल्लक रखते हैं जहाँ पे आज तक ज़हनी तौर पे गुलाम, आप समझ सकते हैं, कोई सियासी गुलाम है, कोई रिश्तों में झगड़ा हुआ गुलाम है, और हक और इंसाफ की हम बातें करेंगे मगर नजर नहीं आएगा आपको। मुझे तो आज तक बहुत कम ऐसे केस सामने आए हैं जहाँ पे अदालतों में भी ऐसे फैसले हुए हों जहाँ पे इंसाफ से काम लिया गया हो। महाराज ये चीज़ें जो है इस पर गौर करना चाहिए। मेरे पास ये तमाम पेपर हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने की है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलें कल नए प्रोग्राम में।